परम पवित्र उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवान के मुख से तत्वों की बारिश हो रही है। यंत्र के देव देवी राजकुमार राजकुमारी और वो राजा, उनके अंदर से एक बालक की आकृति वाला कुछ बाहर निकला, जिसको हमने नाम दिया सरलता, आर्जव, मृदुता, मृदुता। जैसे ही वो एक बालक निकला, साथ में कुछ देर बाद एक और बालक जैसे आकृति वाला कुछ बाहर निकला, जो विभत्स था, जिसको मैं नाम दिया अज्ञान। अज्ञान में से कुछ देर बाद एक और बालक बाहर निकला, जिसका हमने नाम दिया पाप। सरलता के द्वारा पाप के ऊपर प्रहार करा जा सकता है। हमने पिछले एक दो दिनों के अंदर सरलता की प्राप्ति के लिए तीन स्टेप्स देखे हुए थे: सभान अवस्था, आलो प्रायश्चित, आलोचना, और तीसरा सज्जनता। अगर जीव ये तीन स्टेप्स के ऊपर चढ़ जाए तो जीव के अंदर सरलता नाम का गुण प्रागट्य होकर के रहता है। अगर ये तीन स्टेप्स जीव के अंदर नहीं है तो जीव का सरल होना अशक्य है। एग्जाम्पल, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर दूध है। अगर दूध ग्लास के अंदर होगा तो ही पिया जाएगा। दूध ऐसे अगर पड़ा हुआ रहेगा नीचे, ऐसा कोई भी बर्तन के बिना, तो उसका पीना डिफिकल्ट है। वो जो बाहर का ग्लास है, वो तीन स्टेप्स है, उसके अंदर सरलता रह पाएगी। कोई अगर इंसान बोलता है कि ग्लास नहीं चाहिए, दूध अपने आप हम पी सकते हैं, तो सही मायने के अंदर वो दूध नहीं, हवा पी रहा है। हम बोलते हैं कि अगर हम सभानता या आलोचना या सज्जनता पूर्वक उसको पूरा करने का पुरुषार्थ नहीं करते, फिर भी मैं सरल, तो वो व्यक्ति सरल नहीं है, वो अंदर में दम्भीपना लेकर के बैठा हुआ है। मैं सरल हूं या नहीं, मेरे अंदर सरलता नाम का गुण प्रगटा है या नहीं, ये डिसाइड होगा जब मैं ये तीन स्टेप्स मेरे जीवन के अंदर अपनी आत्मा को साक्षी रख करके करूंगा। तब सभानता के अंदर सारे के सारे पाप आ जाए, आलोचना के अंदर उसके जो भाव के साथ वो क्रिया करी हुई थी पाप की, उसको गुरु भगवान के सामने कहा जाए, और सज्जनता पूर्वक जो जो प्रायश्चित मुझे मिला हुआ है वो मैं मेरे जीवन के अंदर पूरा करूं। छगन एक बार पागल खाने के अंदर जाता है, एक रूम के बाद एक रूम के अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ पागलों की तरह चल रहा है। कोई अपने आप को राजा मानता है, कोई मंत्री मानता है, कोई सिपाही मानता है, कोई पुलिस मानता है, कोई बच्चों की तरह रो रहा है, कोई यहाँ वहां कूद कूदम कूद कर रहा है। ये छगन को देख करके एकदम हृदय के अंदर दुख हुआ कि इतनी दयनीय हालत होती है पागल लोगों की। घूमते 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 एक रूम के पास आया, और वो रूम के अंदर देखा कि एक व्यक्ति बैठ करके बहुत ही सीरियसली गंभीरता पूर्वक कुछ बातें कर रहा था। रूम को खिड़की में से देखा तो वो जो आदमी था, उसने पागल का ड्रेस तो पहना हुआ था, लेकिन यहाँ पर बाहर खड़े रह करके ये छगन सुन रहा है उसकी बातें, बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत ही तात्विक बातें, बहुत ही सुंदर बातें। और इसको डाउट हुआ कि ये पागल नहीं लगता है, भले कपड़े पहने हुए कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई लगती है, शायद ये डॉक्टर रहेगा, भूल से वो दर्दी का, वो पागलों का कोट पहन लिया हुआ होगा, लेकिन इतनी गंभीरता पूर्वक बातें करे वो पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा वो रूम का दरवाजा खोल करके अंदर जाने का प्रयत्न करता है, तो देखा कि जिसके साथ बात कर रहा था वहां पर तो कोई था ही नहीं। वो इंसान अकेला अपने आप से बातें कर रहा था। मेरे जीवन के अंदर अगर मैं मेरे पापों का इकरार सामने गुरु भगवंत के साथ नहीं करता, और मैं ये मान लेता हूँ कि नहीं, अपन तो एकदम शुद्ध है, निर्मल है, आत्मा की साक्षी से हमने हमारा पाप का प्रायश्चित कर लिया, हमने परमात्मा के सामने ये बात कह दी, यानी कि हमारा सब कुछ ओवर, मेरे और पागल के बीच में कोई अंतर नहीं। आलोचना के अंदर, सीरियस मीटिंग के अंदर सेकंड पर्सन की आवश्यकता न हो, वो पागलपन की निशानी। आलोचना के अंदर, अपने पापों का इकरार करने के अंदर हमको सेकंड पर्सन की, गुरु भगवान की आवश्यकता लगे, वो समझदार व्यक्ति, वो सरल व्यक्ति। अज्ञान, अज्ञान और सरलता दोनों ऑपोजिट तत्व। अगर अज्ञान होगा, सरलता नहीं होगी, सरलता होगी जीवन के अंदर, तो बहुत ही कम समय के अंदर अज्ञान हमसे दूर हो जाएगा। अज्ञानी जी क्या खाना क्या ना खाना,
कैसे वर्तन करना, कैसे वर्तन न करना, इसके बारे में कोई आइडिया रखता ही नहीं है। मांस किस प्रकार खाया जा सकता है, मांस को मुंह में रखना ही पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये ज्ञानी का प्रश्न होगा। अज्ञानी का प्रश्न ये होगा कि मांस क्यों नहीं खाया जा सकता है, उसको मुंह में क्यों नहीं रख सकते हैं, ये प्रश्न अज्ञानी का होगा। बहुत ही वेदनीय घटना गुरु भगवान अपने पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि मुंबई के अंदर का एक बहुत सुश्रावक परिवार, परिवार के अंदर श्राविका उन्होंने वर्षित आंबिल से शुरू किए हुए हैं। यानी कि उपवास और सेकंड दिन ब्यासना के बदले आंबिल करना, उपवास आंबिल करके वो बहन, वो श्राविका बहन वर्षित पूरा कर रही है। घर के अंदर उनका संतान, उनकी पुत्री, वो अपनी मम्मी से प्रश्न करते कि मेरा बॉयफ्रेंड नॉनवेज खाता है तो उसके साथ बैठ करके मैं नॉनवेज खाऊं, उसमें प्रॉब्लम क्या। भक्ष्या भक्ष्यम न बुध्यन्ते, पेया पेयम च तत्वतः। क्या खाना क्या न खाना, क्या पीना क्या न पीना, इसका अगर मुझे भान नहीं होता है, मैं अज्ञानी कहा जाऊंगा। ये स्थूल स्थूल दृष्टि की बात हुई। सूक्ष्म 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 अगर मैं अपन उसके अंदर जाए ना, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, इसका मुझे भान होना, ये है ज्ञान। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तब तक मैं अज्ञानी हूं, मेरे अंदर दोष रहेंगे, मैं गंभीरपना, मेरे अंदर कषाय रहेंगी, विषयों की आसक्ति रहेगी, भोग तृष्णा रहेगी। लेकिन द मोमेंट मैं मुझे एक ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं, मैं सारे दोष चले गए। अनादिकाल से अंदर में पड़ा हुआ पशुत्व का संस्कार इतना एक में एक हो जाता है कि हम मनुष्य होने के बावजूद भी अंदर में पशुता लेकर के बैठे हुए रहते हैं। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञानी मानने के बावजूद भी हमारे अंदर दोषों का पिटारा पड़ा हुआ है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा तत्व जो जीव को अजीव के साथ भेद करे। एक जीव का कुछ लक्षण हो तो वो है ज्ञान। निगोद का सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो शायद नजर में नहीं आता है, लेकिन वो भी जीव है, नजर में नहीं आता है। मानो कैसे, बिकॉज वो जीव के पास ज्ञान है। भले अनंत गुना, अनंत कणीय जितना ही ज्ञान है, लेकिन जीव का गुण है ज्ञान। कोई अजीव तत्व है, कोई जड़ तत्व है, फोन है, ये लैपटॉप है, ये घर का सामान है, ये अजीब भले दिखाई देता है, बड़ा है, काम में आता है, लेकिन फिर भी अजीब क्यों, बिकॉज अंदर में ज्ञान नहीं पड़ा। एक ज्ञान एकमात्र डिफरेंशिएटर है जीव और अजीव के बीच में। द मोमेंट मैं अज्ञानी बनता हूं, मैं ज्ञान से दूर भागता हूं, मैं जीवत्व से दूर भागा, मैं अजीव बना, मैं जड़ बना, मैं पुद्गल बना, मैं पदार्थ बना, मैं जीव ही नहीं रहा। फिर मोक्ष मार्ग किसका, जीव का कि जड़ का। मैं अपने आप को अगर जीव मानता हूं, अगर मैं अपने आप को श्रावक मानता हूं, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं, मैं अपने आप को चैतन्य स्वरूप मानता हूं, तो मैं ज्ञान के अंदर लीन रहना चाहिए। ज्ञान मेरे विचारणा के अंदर हो, भले शायद आचरण के अंदर इतना इजीली ना आ पाए, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर बहुत ही क्लियर हो, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है। अगर इतना मुझे ज्ञान नहीं है, यहाँ पर गुरु भगवंत हमारा कंपैरिजन जड़ तत्व, अजीव तत्व, मरे हुए तत्व के साथ करते हैं। फॉरेन के अंदर ना, जापान है, चाइना, ऐसे देशों के अंदर हमने देखा है कि बहुत ही क्रूरता पूर्वक जीवों की हिंसा करने के बाद, या कभी कभार तो उनको कच्चा जिंदा चबा करके वो अपना भोजन करते हैं। इसको नॉनवेज का भी एकदम हाइट बोला जा सके। अपन सब वो जो जो जीव या जिस जिनका आहार करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को आइडिया होगा, अपन उसके अंदर जाते नहीं है। और जैसे हमको वो दिमाग में आता है वो दृश्य, या किस प्रकार वो अलग अलग जीवों को जिंदा मुंह के अंदर निगलते होंगे, चबाते होंगे, हमको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि ऐसा कैसे कोई जीव कर सकता है। लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं आता कि जब मैं 5 स्टार होटल के अंदर जैन खाना मंगवाता हूँ, मैं भी वही चीज कर रहा हूँ। जब मुझे बाहर कहीं पर भी घूमने का मौका मिलता है, वहां पर जो कुछ भी खाना मिले, मैं उसको शाकाहारी जैन समझ करके मुंह के अंदर डाल देता हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। उन्होंने वहां पर डायरेक्टली एग को खाया, मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली एग का सेवन कर रहा हूँ। उन्होंने वहां पर डायरेक्टली मछलियां अलग अलग जीवों से जो वानगी बनती है वो वानगी को मुंह के अंदर डाला, मैंने उसी बर्तन के अंदर बनने वाली शाकाहारी वस्तु को मुंह के अंदर डाला।
मेरे और वो जो अनार्य देश के अंदर रह रहे थे मनुष्य के अंदर फर्क क्या था? वो जानबूझकर कर रहा था, मालूम है कि ये नॉनवेज है, खा रहा था। मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर नॉनवेज मिलता है, और फिर भी मैं चाहता हूँ, फिर चाहे वो डोमिनोज हो या फिर पिज्जा हट हो, 5 स्टार होटल हो या बाहर घूमने गए वहां पर मिक्सिंग वाली होटल हो, जहां पर मुझे भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, जहां पर भरपूर मात्रा के अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, वहां पर सरलता आ ही नहीं सकती। जैनत्व की बात दूर, मानवता भी वहां पर वैसी जगह पर टिकती है या नहीं, वैसा यहाँ पर प्रश्न गुरु भगवंत करते हैं। मैं मेरे ब्रेड के लालसे के अंदर, बटर की चीज के टेस्ट के अंदर इतना आगे बढ़ गया कि मुझे कहीं ना कहीं इंटीमेशन है कि इसमें प्योरली वेजिटेरियन तत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट के लिए, एक रस के लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी। यही हालत के अंदर वो चाइना या जापान में बैठा हुआ जो मनुष्य है, उसको भी सेम विचार, मुझे बस मेरा रस पोषना चाहिए, फिर सामने चाहे मांस हो या कोई जीव जिंदा घूम रहा हो, उसको खाने के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा रस पूरा होना चाहिए। बटर हो या चीज हो या ब्रेड हो या नॉन वेज वेज वाली मिक्सिंग होटल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा रस पूरा होना चाहिए। बहुत सुंदर। यहाँ पर गुरु भगवान को किसी ने प्रश्न किया, परिवार के साथ अगर कहीं जाए, ऐसा कुछ शादी वादी वगैरह के प्रोग्राम के अंदर जाए, वहां पर न चाहते हुए भी हमको ऐसा कुछ करना पड़े, मिक्सिंग वाला हो, जैन नॉन जैन वाला मिक्सिंग हो, लॉन वगैरह हो या रिसोर्ट वगैरह हो, तो वहां पर कर्तव्य क्या? ऐसे परिवार का एक सभ्य हूँ, परिवार का मोबेदार हूँ, हितोत्सुक हूँ, परिवार परिवार को साथ में रखने की मेरे अंदर इच्छा है, तो मेरा कर्तव्य क्या? मैं जाना नहीं चाहता बाहर, लेकिन अभी परिवार है, बच्चे है साथ में, उनको भी एक आउटिंग चाहिए, तो वहां पर एज अ वडील मेरा कर्तव्य क्या? बिकॉज यहाँ पर बात अज्ञान की हो रही है। हम बड़े बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय कर लेंगे, तत्व जान लेंगे, इसका नाम ज्ञान नहीं है। भक्ष्य अभक्ष्य का मुझे ख्याल हो, जो वस्तु मेरे लिए छोड़ने जैसी है, जो वस्तु ग्रहण करने जैसी, उसका मेरे अंदर का विवेक हो, इसका नाम है ज्ञान। हम उसको साइड में रख करके बाकी हर एक ज्ञान के पीछे भागे, ये अविवेक। परमात्मा के 10 श्रावक मुख्य हुए, ऐसे तो 1,59,000 श्रावकों की बात आती है, 12 वृद्धधारी श्रावक तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु प्रभु के शासन काल के अंदर के, उसमें से टॉप 10 श्रावकों की बात आती है। कोई श्रावक ऐसा था जो पत्नी के साथ धर्म के अंदर जुड़ता था, कोई श्रावक ऐसा था कि पत्नी का योग मिला, वियोग हुआ, या वो साथ धर्म के साथ में नहीं जुड़ी, फिर भी वो श्रावक अकेला धर्म के अंदर जुड़ा। टॉप 10 श्रावक के अंदर की एक बात आती है, एक श्रावक की जिसको घर के अंदर पत्नी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पत्नी को संसार बढ़ाने की क्रिया, संसार के अंदर रच मच करके रहने के अंदर ही मजा आता था, खाने के अंदर, पीने के अंदर, सोने के अंदर, उसी में उसका मन रत रहता था। और ये जो उसका हस्बैंड, जो श्रावक है, जो वीर परमात्मा के पास 12 व्रत ग्रहण किए हुए थे, उसने अपनी दृष्टि पत्नी के ऊपर से हटा करके परमात्मा के ऊपर स्थिर की। पत्नी कालक्रम से मर करके 7वीं नरक के अंदर जन्म हुआ, छठी नरक के अंदर जन्म हुआ, और श्रावक मर करके देवलोक के अंदर जन्म हुआ। श्रावक ने दृष्टि परमात्मा के ऊपर रखी हुई थी, भवांतर सुधर गया। श्रावक की दृष्टि अगर पत्नी के ऊपर स्थिर होती, पत्नी को खुश करने के लिए अगर वो क्रियाएं करता, तो शायद उसके साथ साथ पति को भी वहीं पर ट्रांसफर मिलता। मैं मेरी जिम्मेदारियों को निभाने के अंदर इतना भी उलझ न जाऊं कि मैं परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध मेरा चरण बन जाए। हमको हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कोई कोई एक जगह पर नो कॉम्प्रोमाइज रखना होगा, बस यहां तक ठीक है, इसके नीचे नो कॉम्प्रोमाइज। अगर मैं वो नो कॉम्प्रोमाइज वाला स्टेज नहीं रखता, तो चाहे कोई भी वस्तु आ जाए, मैं उसके अंदर गिर ही जाऊंगा। अगर मैंने अपने आप के लिए कोई भी लेवल नहीं रखा हुआ कि इसके नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता, वो लेवल अगर मेरे जीवन के अंदर नहीं है, तो भी नीचे गिरने के लिए मेरे पास स्टॉपेज का पॉइंट है ही नहीं, मैं बस गिरता ही जाऊं। हमको हमारे सत्व के अनुसार कुछ ना कुछ मन के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज वाला स्टेज लाना ही होगा। बाहर खाना खाने जाना चलो चलेगा, लेकिन चौगिया करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चांस ही नहीं है। वो मेरा नो कॉम्प्रोमाइज है। बाहर घूमने जाने चलेंगे, लेकिन जहां पर मंदिर मिलता हो, रोज परमात्मा का दर्शन पूजा होता हो, वैसी जगह पर अपन जाएंगे, इसके भी नीचे नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा कुछ ना कुछ अपनी अनुकूलता के हिसाब से, अपने सत्व के हिसाब से, अपनी मान्यता, अपनी रुचि के हिसाब से हमारे जीवन के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज, एक स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है, तो नीचे बॉटमलेस पिट,
जहां से बाहर निकलना प्राय करके अशक्य, वहां पर जाकर के हम स्थिर हो जाए। ऐसे में जी महाराजा कहते हैं, निश्चय वचन आलम बता, नवी जाने तस मर्म, लोपे जे व्यवहार ने छोड़े ते जिन धर्म। यहाँ पर व्यवहार और निश्चय की बात करी हुई। जैसे अज्ञान की बात आती है ना, बहुत सारे हमारे मन के अंदर की ग्रंथियां चालू हो जाती है कि देखो मैं मन से एकदम शुद्ध हूं, मुझे तो बाहर जाना नहीं था, खाना खाना नहीं था। तो एक एग्जाम्पल है, कोई भी घटना हो, मुझे बाहर जाना नहीं था लेकिन वो तो उसने फोर्स किया। वैसा हमारा वहां पर एक दोस्त का पार्टी था, वहां पर जाना पड़ा था, उसको खराब लगता, उसको ये लगता, इसके लिए अपन गए थे। बाकी हमारे मन के अंदर तो बिल्कुल भी भाव था नहीं जाने का, न चाहते हुए वो भी अपने को जाना पड़ा। तो मन में अगर भाव शुद्ध रखती है तो चलता है ना। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, निश्चय वचन अवलंबता, निश्चय वचन को अगर आपने क्रॉस कर दिया, नवी जाने तस मर्म, तो मतलब कि वो धर्म का मर्म नहीं समझा हुआ है, वो ठीक है। लोपे जे व्यवहार ने, जिसने व्यवहार का ही त्याग कर दिया, छोड़े ते जिन धर्म, वो तो जिन धर्म से बाहर हो गया। हमारा बचाव हम अपनी तरह से निश्चय व्यवहार से कर लेते हैं कि देखो व्यवहार व्यवहार के अंदर हमारा थोड़ा अशुभता रहता है, भोग सुख के साधनों के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीचे से मैं एकदम क्लियर हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये जो ड्यूअल माइंडसेट है, उसको महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, निश्चय वचन आलम्बता। अगर आपने निश्चय वचन को क्रॉस कर दिया, निश्चय के अंदर अगर आपने शुद्धता नहीं रखी, मतलब कि आपने तत्व को नहीं समझा, दैट इज फाइन। लोपे जे व्यवहार ने, जिसने व्यवहार को ही छोड़ दिया, वो तो जिन धर्म के बाहर ही हो गया। ज्यादा निश्चयवादी अपन बन जाते हैं। व्यवहार अलग है, निश्चय अलग है। निश्चय के अंदर, मन के अंदर, हमारे आशय के अंदर शुद्धि है। बाहर में चाहे कुछ भी क्रिया होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरत चक्रवर्ती को तो राज्य के साथ साथ उनको केवल ज्ञान हुआ था, मरुदेवा माता को तो गज के ऊपर बैठ करके केवल ज्ञान हुआ था। चक्रवर्ती तो छह छह खंड जीतने के लिए आगे बढ़े हुए थे, इतना बड़ा उन्होंने आरंभ समारंभ वगैरह किया हुआ था, फिर भी अंतिम में वैराग्य मिला, केवल ज्ञान मिला। तो अपने को भी मिल जाएगा। लोपे जे व्यवहार ने छोड़े ते जिन धर्म। पूरे भारत के अंदर हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग लॉटरी की टिकट लेते हैं, एक या दो जने कोई शायद लॉटरी के अंदर सफलता मिलती है। जस्ट बिकॉज वो करोड़पति बन गया लॉटरी के अंदर, मैं मेरा काम धंधा बिजनेस सब कुछ बंद करके सिर्फ लॉटरी की टिकट खरीदता रहूंगा, मैं महामूर्ख। जो राजमार्ग है, मैं बिजनेस करूंगा, मैं धंधा मैं नौकरी करूंगा, मैं कुछ हार्डवर्क करूंगा तो मेरे घर पर पैसे आएंगे, ये राजमार्ग। बैठा रहूंगा लॉटरी टिकट के ऊपर, लॉटरी टिकट खरीदता रहूंगा और मुझे लॉटरी मिल जाएगी, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, ये अपवाद मार्ग। अगर मैं इस सिर्फ अपवाद मार्ग का सेवन करता हूं, मैं सबसे बड़ा मूर्ख। निश्चय और व्यवहार, बहुत ज्यादा एकांत निश्चय भी न बने, एकांत व्यवहारी भी न बने। व्यवहार के साथ के निश्चय की समन्वयता का को जिन धर्म कहा गया हुआ है। अगर मैं मन के अंदर मानता हूं कि ये नहीं करने जैसा है, लेकिन फिर भी मेरे व्यवहार से हो ही जाता है, तो सही के अंदर मेरे अंदर कोई ज्ञान है ही नहीं। यहाँ पर अज्ञान की बात हो, अज्ञान कितना भयंकर है। ज्ञान मिलने के बाद भी अंदर में पड़ा हुआ अज्ञान जाता नहीं है। ऐसे है दो विरोधाभासी विरोधाभासी तत्व, अज्ञान और ज्ञान दोनों ऑपोजिट है। ज्ञान है तो अज्ञान नहीं होगा, अज्ञान है तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, मिले हुए ज्ञान से अगर व्यवहार के अंदर शुद्धि नहीं आती, तो मिला हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान ही है। मिले हुए ज्ञान से व्यवहार के अंदर शुद्धि नहीं आती, मिला हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। घर घर के अंदर रात को पति और पत्नी सो रहे थे आराम से। रात को अचानक 2, 2:30, 3 बजे के आसपास कोई चोरों का आवाज आता है, घर का दरवाजा खटखट होता है, धीमे से दो चोर अंदर एंट्री लेते हैं घर के अंदर। चोर चाबी का इस्तेमाल करके, हल्का सा चाबी घूमने का आवाज है, पत्नी के कान एकदम शार्प थे, नींद में से जाग गई, हल्के से अपने पति को उठा दिया कि देखो भाई, लगता है कोई बाहर आया हुआ है। पति बोलते मैं जानता हूँ, पड़ा रहा। चोर अंदर आ रहे थे, अभी तो प्रॉपरली उनके फुटस्टेप्स का आवाज भी आ रहा था। जिस रूम के अंदर खजाना तिजोरी रखा हुआ था, उस रूम के अंदर वो चोर एंट्री करते हैं। पत्नी वापिस 10 मिनट के बाद उठाती है, अरे देखो देखो, वो हमारा सोना लेकर के जा रहे हैं। मैं जानता हूँ। 10, 15 मिनट हुई, अभी तिजोरी के टूटने का हल्का हल्का आवाज आ रहा है। पत्नी को अंदर से एकदम टेंशन हुआ, वापिस इसको हिलाया, पति को, अरे उठो उठो, वो हमारा सोना अभी बस बैग में भर रहे हैं। मैं जानता हूँ। पत्नी को लगा कि शायद कुछ प्लानिंग किया हुआ होगा, बाहर पुलिस वगैरह बुला करके रखी हुई होगी, रंगे हाथ पकड़ना होगा, ऐसा कुछ प्लानिंग किया हुआ होगा। पत्नी बैठी हुई है।
धीमे धीमे वन वन करके अंदर के जो जवेरात थे, जो पैसों की गड्डी थी, जो सोने के बिस्किट थे, वन बाय वन उनकी बैगों में अंदर प्रवेश कर रहे, चोरों की बैगों में। पत्नी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज आ रहा है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। चोर है, डाकू है, कुछ छुरी चाकू या बंदूक बंदूक होगी तो अपना तो नमो अरियंताणम हो जाएगा। पति को बुलाया वापस, उठो उठो, अभी तो वो लोग सोना भर करके वापस घर से रिटर्न हो रहे हैं, मैं जानता हूँ। चोर बाहर निकल गए, 10-15 मिनट हुई, पति उठा नहीं। पत्नी ने जोर से लात मार करके पति को उठाया कि वो चोर सब कुछ खाली करके भागे, हम भिखारी बन गए। पति बोलते हैं मैं जानता हूँ। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, जोर से उसको एक तमाचा मारा और बोले आप कुछ नहीं जानते हो। ये हमारी दशा है। ये नहीं खाना चाहिए, मैं जानता हूँ। ये नहीं देखना चाहिए, जानता हूँ। ये नहीं सुनना चाहिए, जानता हूँ। ऐसा कषाय भोगों की तृष्णा के अंदर जीव को आसक्त नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूँ। सीधे श्रेणी गुरु भगवंत बोलते हैं कि सही मायने के अंदर तू कुछ नहीं जानता। जो ज्ञान व्यवहार के अंदर नहीं दिखता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। इतना भयंकर। एक बार के लिए जीव के पास बिल्कुल भी ज्ञान न होना तो उसको अज्ञानी की फीलिंग आएगी कि भाई मैं एकदम अबोधी जीव हूँ, मुझे कोई बोध नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आकर के खड़ी हो जाती है कि थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जब वो आचरण के अंदर नहीं आता है, वो मनुष्य अपने आप को ज्ञानी मान लेता है कि नहीं मेरे पास तो ज्ञान है, एकदम क्लियर कट मेरे पास सब कुछ नजर में आता है। लोपे जे व्यवहार ने, छोड़े ते जिन धर्म, व्यवहार को क्रॉस कर दिया, व्यवहार के बाहर चले गए, जिन धर्म के बाहर आप आ ही गए। परमात्मा का धर्म स्याद्वाद में है, एकांतवाद नहीं है। लेकिन राजमार्ग ये है, जो व्यवहार की पालनी कर रहा है उसके अंदर निश्चय की शुद्धता मानी जाएगी। निश्चय की शुद्धता है, लेकिन व्यवहार का कोई प्ररूपणा है ही नहीं, व्यवहार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, व्यवहार के अंदर कोई शुद्धता नहीं है, तो वो निश्चय भी अशुद्ध ही रहेगा। संसार छोड़ने जैसा है, अगर मेरा निश्चय के अंदर ये क्लियर है, छोड़ा क्यों नहीं। अभक्ष्य छोड़ने जैसे है, मैं जानता हूं, छोड़ा क्यों नहीं। थिएटर के अंदर जाने से मुझे पाप का कर्म बंद होगा, आत्मा को भवांतर के अंदर दुख सहन करने पड़ेंगे, जानता हूं, छोड़ा क्यों नहीं। हमको हमारी भ्रमणाओं से थोड़ा दूर आना पड़ेगा। हम जो हमारे लिए मन के अंदर एक इमेज लेकर के बैठे हुए हैं, उस इमेज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क करने जैसा है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा तत्व के जानकार मानते हैं, बहुत सज्जन पुरुष मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमको विचार के अंदर फर्क लाना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर वो ज्ञान व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं हुआ, तो मैं और अज्ञानी सेम टू सेम, मुझे मिला हुआ ज्ञान कोई फायदा देने वाला है नहीं। अच्छा घोड़ा होता है ना, उसको चौकी बैठता है, मतलब वो जो रेस के अंदर जो चलाता है इंसान, उसको चौकी, वो घोड़े के ऊपर बैठता है। जॉकी एक इशारा करेगा, घोड़े को समझ में आ जाएगा कि भी भागना है, रुकना है, टर्न लेना है, स्पीड में जाना है या फिर जंप करना है। जॉकी का एक इशारा होगा और घोड़ा समझ जाएगा। बार बार पीटने पर भी जो घोड़ा न समझे उसको घोड़ा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है हमको मालूम है। सालों भर परमात्मा की वाणी सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, तत्वों को जानने के बाद, इतनी ठोकर इतनी मार, ऊपर से जॉकी मार रहा है, लेकिन फिर भी घोड़ा अगर बदलने को रेडी नहीं, तो घोड़ा नहीं कुछ और है। यहाँ तो बात घोड़े और गधे की हो रही थी, हम तो उसके ऊपर मनुष्य के लेवल के हैं। अगर घोड़ा भी एक आधा बार जॉकी का जो इनपुट आता है, जो उसका एक डायरेक्शन आती है, उससे घोड़ा समझ जाता है कि आगे क्या करना है। हमको इतनी बार डायरेक्शंस मिलने के बाद भी अभी भी हमारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं। पालीताना के अंदर, शत्रुंजय के अंदर बहुत सारे गुरु भगवान स्थिरवास रहते हैं, यानी कि वहीं पर स्थायी रहते हैं। शरीर पुरुष हो चुका हुआ है, उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, शायद विहार करने का या संयम की आचरणा करने का नॉर्मल रूप में पॉसिबल ना हो। तो शत्रुंजय के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जगह है जहां पर गुरु भगवान स्थिरवास रहते हैं। ऐसा सुनने में आया हुआ है कि कभी जब स्थिरवास उनका पूरा हो जाता है, यानी कि उनका वहां पर काल धर्म हो जाता है, तो उनकी पालकी लेकर में लेने में आती है, उनका वहां पर जो अंतिम संस्कार था वो करवाने में आता है। और फिर
कुछ असामाजिक तत्व वो जिस छोटे से घर के अंदर, छोटे रूम के अंदर रह रहे थे, वहां का ताला चेंज कर देते हैं और खुद वहां पर कब्जा जमा करके बैठ जाते हैं। गुरु भगवान को ज्यादा ध्यान में होता नहीं था कि ये इसके पेपर कागजात वगैरह क्या, बिकॉज उनको तो इसके अंदर कुछ लालसा कुछ था नहीं। कहीं कोई संस्था के द्वारा, कोई भक्त के द्वारा शायद ये लाभ लिया हुआ होगा। अभी वो उनको भी मालूम नहीं है, स्थिरवास वाले महात्मा को भी मालूम नहीं है। और इन दोनों के बीच में वो जो असामाजिक तत्व है, वो बस एक ताला चेंज करने के कारण से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके बैठ जाता है। अज्ञान वो ताला है। गुरु भगवंत को मालूम नहीं था कि ये प्रॉपर्टी वो श्रावक के मालिक ही की है। वो श्रावक जिसने लाभ लिया हुआ था वो भी ज्यादा दरकार रखा नहीं, उसने एक बार लाभ लिया, सुकृत लिया और फिर उसको भूल गया। और इन दोनों के अज्ञान के कारण से जो असामाजिक तत्व है, एक ताला बदलने के कारण से पूरा का पूरा घर उसके नाम आ जाता है। अज्ञान यही चीज है। एक ताला बदल दिया, पूरा का पूरा आत्मा का जो अनंत गुण है वो अज्ञान के कब्जे में आ जाते हैं। अभी ये गुण कभी भी खुलकर आने वाले हैं नहीं। अभी जो असामाजिक तत्व ने वो घर के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया हुआ है, अभी वो कभी छोड़ने वाला है नहीं। अज्ञान वो है। एक बार अज्ञान का ताला अगर आत्मा के ऊपर लग जाता है, आत्मा के अंदर पड़े हुए अनंत गुण, अनंत सुख, शाश्वत सुख हमेश के लिए बंद हो जाते हैं। जब तक ये अज्ञान का ताला हमारे आत्मा के ऊपर से नहीं खुलेगा, तब तक आत्मा और पत्थर सेम टू सेम, सर्वज्ञ सर्वदर्शी च निर्मलोयम स्वरूपतः अज्ञान मलिनो यात्मा पाषाणन्न विशस्यते। फिर चाहे वो आत्मा हो या पत्थर हो, कोई फर्क नहीं रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। कोई मरा हुआ मृत इंसान का देह हो और कोई जागृत इंसान का देह हो, उन दोनों के बीच में ऐसे देखे तो कोई डिफरेंस लगता नहीं है। ये एक सोया हुआ है और वो एक मरा हुआ है। एज अ लेमैन कुछ ज्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं अगर दोनों के अंदर हिलन चिलन नहीं है तो। डॉक्टर को भी शायद 2 मिनट चेक करना पड़े कि भाई ये जिंदा है या चले गए। ऐसे देखे तो दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसे देखे तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक में मुकेश भाई थे, एक में से मुकेश भाई निकल गए। ज्ञानी और अज्ञानी में देखे तो ऐसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ज्ञानी के अंदर चैतन्य पड़ा हुआ है, अज्ञानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है। भक्ष्य अभक्ष्य का, हेय उपादेय का, संसार का, मोक्ष मार्ग का मुझे ज्ञान मिलना, इसको ज्ञानी कहा गया हुआ है। इसका मेरे अंदर विवेक न होना, उसको अज्ञानी कहा गया हुआ है। ज्ञानी को चैतन्य स्वरूप, अज्ञानी को पत्थर स्वरूप। ज्ञानी को जीवंत मनुष्य, अज्ञानी को तिर्यंच मनुष्य। ज्ञान वो एक भीतरी रत्न है जो हमारे लोकालोक को, जो हमारे भवांतर को दे दीप्यमान कर सकता है। एक अगर मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे बार बार यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, वो ज्ञान यानी कि संसार की असारता का ज्ञान, ये एकमात्र ज्ञान काफी है। हमने कल या परसों के क्लास के अंदर भी जाना हुआ था कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन अगर मैंने ये एक तत्व को नई अनुभव में लेकर के आया कि संसार छोड़ने जैसा है, मोक्ष मार्ग के लिए संयम मार्ग पकड़ने जैसा है, ये ज्ञान अगर मुझे जब तक नहीं हुआ, तब तक मेरे द्वारा किया गया जो भी स्वाध्याय आराधना थी कोई ज्यादा फल देने वाली बनती नहीं है। मैं आत्मा तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मुझे जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ, बोलने के लिए शायद अपन बोल देंगे, लेकिन जब तक ये अनुभव के अंदर, व्यवहार के अंदर इसकी झलक नहीं आती है, तब तक मेरे द्वारा की गई सारी की सारी आराधना निष्फल जाती है। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत अंतर की वेदना से अपने यहाँ पर ग्रंथ के अंदर लिख रहे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी च निर्मलोच्यम स्वरूपतः। स्वरूप जिसका निर्मल है, शुद्धात्मा है, केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, एक अज्ञान के कारण से बाहर से बंद है। तो कितना इलॉजिकल लगे, जिस आत्मा के पास केवल ज्ञान पड़ा हुआ है वो आत्मा अज्ञानी। हमको जब कभी जिस किसी भी भाव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो अंदर से आने वाली है, बाहर से कोई अपने को देने वाला है नहीं। तो दैट मीन्स के अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास केवल ज्ञान, लेकिन बाहर में अज्ञान का ताला है, बहुत विरोधाभासी। केवल ज्ञान के ऊपर अज्ञान का ताला। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये जो दुविधा है उसको समझाते हैं। आत्मा ने खुद माना हुआ था कि मैं शरीर हूं, आत्मा ने खुद माना हुआ था कि मैं
मन हूं, आत्मा ने खुद माना था कि मैं ये नाम हूं। जब आत्मा अपने आप को पुद्गल मानती है, जब आत्मा अपने आप को अजीव मानती है, जब आत्मा अपने आप को अचैतन्य मानती है, तो उसके ऊपर ताला लगाना इजी है। जो पुद्गल है उसके ऊपर ताला लगा पाएंगे, जीव के ऊपर ताला लगाना इम्पॉसिबल है। आदमी को जेल के अंदर भी अगर लॉक कर दिया, लेकिन एक बार जीव बाहर निकल के उसको कैद करना किसी के बस की बात नहीं। शरीर को कैद किया जा सकता है, अंदर की आत्मा को नहीं। वैसे ही जब तक वो आत्मा अपने आप को आत्मा मानती है, उसको कोई कैद नहीं कर पाएगा। द मोमेंट आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, अज्ञान के ताले के अंदर वो कैद हो जाएगी। ये अनुभव ज्ञान की बात हो रही है, श्रुत ज्ञान की बात नहीं हो रही है। मैं जानता हूं तत्वों के द्वारा कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे अनुभव में आया क्या? अगर अनुभव में आया हुआ होता, तो ये जो पागल बन करके भक्ष अभक्ष के पीछे में भाग रहा हूं, वो मैं न भागता। यज्ञदत्त और देवदत्त का हमने एग्जाम्पल देखा हुआ था। यज्ञदत्त बाहर का शरीर, देवदत्त अंदर का आत्मा, बाहर के भोग सुख। यज्ञदत्त उसके संपर्क में आता है, देवदत्त को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आज मैंने खाना खाया तो शरीर शरीर को बेनिफिट मिला, आत्मा को क्या बेनिफिट मिला? आज मैंने मूवी देखी तो मन को हैप्पीनेस मिली, मन के अंदर एक रोमांच प्रगटा, आत्मा को क्या मिला? आत्मा को मिला तो सिर्फ रिपोर्ट। यज्ञदत्त ने देवदत्त को रिपोर्ट दिया, ऐसा ऐसा सीन मूवी के अंदर आया हुआ था, उससे मुझे बहुत आनंद आया, बस। ऐसा ऐसा रसगुल्ला मैंने मुंह के अंदर रखा हुआ था, उससे मुझे बहुत सुंदर स्वाद आया, बस। इतना रिपोर्ट यज्ञदत्त देवदत्त को देता है, और देवदत्त इतनी मूर्खामी, वो रिपोर्ट के अंदर उसको मजा आता है। हाँ, क्या बात है, यज्ञदत्त को ऐसा हुआ, यज्ञदत्त को ऐसा हुआ। जो कुछ भी मिला यज्ञदत्त को मिला, जो कुछ भी सुख की अनुभूति हुई वो शरीर को हुई थी, मेरे आत्मा को तो मिला तो सिर्फ पाप का बंधन। ये बीच का जो यज्ञदत्त और देवदत्त के बीच का जो जो संबंध है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक देवदत्त यज्ञदत्त के रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर है, यज्ञदत्त ने जो व्लॉग बनाया, जो ब्लॉग लिख करके दिया, उसको पढ़ करके इसको मजा आता है देवदत्त को, उतने उतने समय तक ये अजीव तत्व। जब देवदत्त ने यज्ञदत्त का रिपोर्ट पढ़ना बंद कर दिया, ब्लॉग फॉलो करना बंद कर दिया, व्लॉग देखना बंद कर दिया, उस समय से देवदत्त मुक्त हो गया। मैं मेरे जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकटीकरण करवाने का प्रयत्न करूं, तत्वों का ज्ञान नहीं, संसार की असारता का ज्ञान। तत्वों का ज्ञान नहीं, मैं आत्मा हूं उसका ज्ञान। तत्वों का ज्ञान नहीं, मैं शरीर नहीं हूं इसका ज्ञान। अभी ये मान्यता, ये अनुभव में लेकर के आने के लिए मैं जो कुछ भी करूं सब चल जाएगा, लेकिन अंतिम में मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए, ये प्राप्ति, इसको ज्ञानी का टैग दिया गया हुआ है। इसके बिना जितना भी ज्ञान, वो अज्ञानी कहा जाएगा। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं अंदर से अपने आप को अनुभव में लेकर के आने का। मैं जीव हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं कोई जड़, मैं कोई शरीर नहीं हूं। और जितना बार बार अपना ये अंदर में घुटन में आएगा, बाहर की जो हमारा व्यवहार है वो शुद्धता के पूर्वक जाकर के रहेगा। अगर अंदर शुद्ध निश्चय है तो शुद्ध व्यवहार आएगा। अगर शुद्ध व्यवहार नहीं आ रहा है तो अंदर में शुद्ध निश्चय कहीं ना कहीं है नहीं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करें, और ये विवेक के अंदर आत्मा और शरीर का जो भेद है वो जानने के लिए अपन सब तत्पर बने। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन। प्रणाम सर।